पंचमहाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। दोस्तों, आज हैं हम मिस्टर सहदेव के घर पर, जो है प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीनेशनल इन नोएडा। इनके घर का वास्तु भी वैशाली गुप्ता जी ने किया है। आइए डालते हैं एक नजर इनके खूबसूरत घर पर। वैशाली जी ने मुझे समझाया कि साउथ की तरफ से नेगेटिव एनर्जी आती है, हमें उस एनर्जी को ब्लॉक करना चाहिए जो कि हमारे लिए नहीं अच्छी होती। और उसको करने के लिए उन्होंने मुझे बताया कि आपके लॉन में जो है थोड़ा सा आपको ऊंचा करना पड़ेगा और उसको हेवी करना पड़ेगा। और वहां पे उन्होंने मेरे से पिरामिड थेरेपी करवाई और दो स्टेप्स बनवाए और उनके ऊपर उन्होंने बोला कि इसमें आप हेवी पॉट्स रखिए और अपना साउथ साइड जो है वो जितना आप हेवी कर सकते हो उसको आप हेवी करिए। तो दोस्तों, ये था मिसेस मंजू सहदेव जी का घर। आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैशाली जी, सबसे पहले तो मैं आज यही जानना चाहूंगी कि वास्तु और हेल्थ में क्या कोई संबंध है? देखो उर्वशी, वास्तु और हेल्थ का संबंध है और पूरा संबंध है, बहुत ही क्लोज संबंध है दोनों के बीच में। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ वास्तु शास्त्र, तो क्या होती है वास्तु की परिभाषा? वास्तु का अर्थ है प्रकृति के नियमों के साथ चलना। वास्तु का अर्थ है लिविंग विद द लॉज ऑफ नेचर। तो हमारा नेचर हमें क्या कहता है, किस तरह से हमें निर्माण करना चाहिए, अगर हम इस चीज को फॉलो कर लें तो हमारा वास्तु कभी गलत हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने इस प्रकार का एक घर बना लिया है जो कि आपकी जो प्रकृति की जो ऊर्जाएं हैं उनमें सहायक ना होकर के बाधक बन रहा है, तो आपके घर में खुशहाली और समृद्धि कहाँ से आएगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मान लीजिए किसी घर में जो साउथ ईस्ट सेक्टर है या फिर जो आपका अग्नि कोण है उसमें बहुत ज्यादा जगह दे दी गई है या बहुत ज्यादा ओपनिंग्स दे दी गई हैं, तो क्या होगा कि वहां का जो थर्मल एनर्जी बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके साउथ ईस्ट की तरफ से रेडियो एक्टिव इंफ्रारेड रेज आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो इससे क्या स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है? इस पे ये असर पड़ेगा कि आपके जो घर की लेडीज हैं या बाकी जो लोग हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक ग्रीष्म ऊर्जा बढ़ने की वजह से घर के लोगों में चिड़चिड़ाहट रह सकती है, गुस्सा रह सकता है, कई एक तरह के फायर हैजर्ड्स भी हो सकते हैं। कभी कभी ये दिशा अगर ज्यादा ओपन हो जाती है तो हमारे घर के जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो एक के बाद एक फूकने लगते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और खास असर जो होता है वास्तु के दोष का सबसे पहले वहां रहने वालों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पे पड़ता है। तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तु और हेल्थ के बीच में एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी जो कोण है घर के ऐसे कौन से जो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, जो हमारा दक्षिण पूर्वी का जो कोण होता है यानी कि हमारा साउथ ईस्ट का जो कोण होता है वो हमारे महिलाओं के लिए सबसे मुख्य स्थान होता है। जी, आइए अब लेते हैं मिसेस वैशाली गुप्ता जी से रियल लाइफ टिप। आज बताना चाहूंगी टिप हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सारी माताएं चाहती हैं, सारे पिता चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में एक्सीलेंट रहें, बहुत अच्छे मार्क्स उनके आए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपके जो बच्चे हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो कोशिश करें कि आप अपने घर का जो ईस्ट सेक्टर है वहां पर उनको उनका कमरा दें। उनकी जो स्टडी टेबल है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, यानी कि पढ़ाई करते वक्त उनका जो मुख है वो कुबेर या इंद्र देवता के स्थान पर उनका जो मुख है वो रहे। और फिर भी अगर लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी सी भी कमी रह गई है तो माँ सरस्वती के एक फोटोग्राफ एक मोर पंख के साथ उनके ईस्ट वॉल पे आप स्थापित कर दें और फिर देखिए कि उनके रिजल्ट्स कितनी जल्दी कितने अच्छे आते हैं। जी, वैशाली जी, आज की प्रेजेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम इसी चैनल पर मिसेस वैशाली गुप्ता जी के साथ। आज के लिए लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।